एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार बनी है। हाँ, अभी जो आपने बयान सुना गिरिराज सिंह जी का बयान, वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि वो कहना ये नहीं चाह रहे कि बीजेपी का, जैसे कि पूरे देश में एक बात की चर्चा है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये एनडीए के मुख्यमंत्री हैं? तो इसके लिए हमें सम्राट चौधरी जी के इतिहास को जानना होगा, खास करके उनके राजनीतिक इतिहास को। ये अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में करते हैं, फिर वो राबड़ी देवी के साथ यानी कि लालू प्रसाद के आरजेडी से वो अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। फिर जाकर के 1999 में आप देखेंगे कि राबड़ी देवी जी की सरकार में वो कृषि मंत्री बनाए जाते हैं और सबसे युवा मंत्री के तौर पर बनते हैं। हालांकि उसमें विवाद होता है उनकी उम्र को करके, फिर राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देते हैं। फिर आप देखेंगे वो लगातार 2 बार विधायक बनते हैं खगड़िया के परबत्ता से। फिर 2000 साल आता है 2014, जब देश में मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है, तो उस समय आरजेडी के 22 विधायक हुआ करते थे। 22 में से 13 विधायकों को लेकर के सम्राट चौधरी जी बगावत कर देते हैं, लेकिन एन वक्त पे सम्राट चौधरी जी का साथ 9 विधायक छोड़ देते हैं और ये क्या करते हैं, सम्राट चौधरी अलग थलग पड़ जाते हैं। फिर वो जेडीयू में शामिल होते हैं 2014 में, फिर जेडीयू में शहरी विकास मंत्री बनाए जाते हैं, फिर वहां पर थोड़े दिनों तक रहते हैं और 2018 में वो क्या करते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं। बीजेपी में शामिल होते ही जैसे ही महागठबंधन से एनडीए की सरकार बनती है, तो एनडीए की सरकार में वो पंचायती राज मंत्री बनाए जाते हैं। फिर एनडीए से अलग होकर के नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाते हैं, फिर महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए के साथ आते हैं। जब दोबारा वो एनडीए के साथ आते हैं, तो उसमें इन्हें खास करके इनको सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बनाया जाता है। फिर 2023 में आप देखेंगे, 2023 में सम्राट चौधरी जी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं। फिर नीतीश जी अलग होते हैं एनडीए से और फिर ये मुराठा बांधते हैं और कहते हैं जब तक नीतीश जी को गद्दी से उतार ना दूं, मैं इस मुराठा को नहीं खोलूंगा। लेकिन उसके अलग होता है, फिर नीतीश जी एनडीए के साथ आते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और 2025 के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलता है एनडीए को और उसमें इन्हें सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री का पद मिलता है। और कुछ दिनों तक ये चलता है, फिर नीतीश कुमार जी का मन बदलता है, वो राज्यसभा जाने की सोचते हैं और फिर बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी शपथ लेते हैं। तो आपने जाना इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से होती है, आरजेडी से होते हुए जेडीयू में, जेडीयू से होते हुए बीजेपी में, और इसी को लेकर के बीजेपी के जो मूल कैडर के लोग हैं उनमें एक असंतोष की भावना है कि ये इनका जो राजनीतिक करियर है वो क्या है, वो प्रॉपर भाजपाई नहीं है, यानी कि भाजपा से नहीं है, ये दूसरे दलों से आए हुए हैं। इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि ये भाजपा के नहीं एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहली बार सम्राट चौधरी किस विधानसभा से विधानसभा के सदस्य बने, किस विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। धन्यवाद।